हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज की थी, आज नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर हम जो है गुड्स फ्री सैंपल देते हैं जहाँ चैरिटी देते हैं तो इस केस में जो है क्या बन जाती है कि एडवर्टाइजमेंट और चैरिटी ये दोनों क्या बन गए बिजनेस के लिए एक्सपेंस, क्योंकि हमने दिया। और परचेज अकाउंट जो है क्योंकि हमने गुड्स खरीद के दी, तो हमारे पास इसकी फर्स्ट केस की एंट्री क्या बन जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। चैरिटी है तो चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, जैसे गुड्स डोनेटेड टू ऑर्फनेज, एग्जाम्पल है गुड्स डोनेटेड टू ऑर्फनेज। तो हमने गुड्स डोनेट की, हमारे पास क्या आ गया, चैरिटी और डोनेशन। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हमने गुड्स डोनेट की, हमारी एंट्री क्या बन गई, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट। तो गुड्स हमारी जो एक्सीडेंट में लॉस होगी, तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो है उसको लॉस सफ़र होता है किसी एक्सीडेंट के कारण या आग लगने के कारण। तो जितना भी गुड्स डिस्ट्रॉयड होती है मे बी वो इंश्योर्ड हों। इस केस में टोटल जो वैल्यू है गुड्स की, जितना हमारा को लॉस हुआ या जो हमारी ड्रेस डिस्ट्रॉय हुई है गुड्स, वो हम क्या करेंगे, इसमें परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम जो अगर एडमिट है तो वो डेबिट करेंगे, और जो बैलेंस बच गया वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ड्यू टू एनी रीज़न। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, सेकंड केस में हमारे पास जो है लॉस ड्यू टू सपोज फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब जो है हमारे पास सपोज कि हमारी 4000 की गुड्स थी, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे को क्रेडिट दिया 3000 का। ठीक है, एडमिट किया क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, गुड्स इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट किया क्लेम अकाउंट डेबिट। 4000 हमारा टोटल लॉस था, उसमें 3000 का तो उन्होंने एडमिट कर लिया क्लेम, और 1000 हमारे को जो लॉस हुआ टोटल। ठीक है, कि जितने की गुड्स थी उसमें हमारा टोटल परचेज में आ गया, जितना हमारे को लॉस हुआ वो टोटल 4000 का, उसमें 3000 हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने कवर अप कर दी। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ जाएगी, लॉस ड्यू टू फायर में। ठीक, उसके बाद हमारी है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये हमने कर लिया हुआ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश विथड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, तो हमारे पास कैश आकर बैंक गिवर हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश जो है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेखा, हमारे को क्या हुआ ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेखा, हमारे को चेक मिला सुरेखा से।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है सुरेखा क्या हो गई, गिवर टू सुरेखा, ठीक है। तो क्या हमारे पास क्या आया, बैंक, ठीक। तो यहाँ पे सुरेखा को हमने क्रेडिट कर दिया, हमारे पास क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आ गया। अब जो है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेखा डिसऑनर्ड हो गया। अब यही एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगा, सुरेखा इसको हम करेंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा रिसीव्ड और पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर और कस्टमर। अगर हम किसी के बेस पे पेमेंट करते हैं, कस्टमर के बिहाफ पे अगर हम कोई पेमेंट करते हैं या रिसीविंग करते हैं, तो उस केस में हमारी जो एंट्री है वो हम करेंगे, हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखो हमने क्या किया, कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये करना है हमने, ये वाला ट्रांजैक्शन, कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो हमने कस्टमर के बिहाफ पे, जो कस्टमर हमारा था वो क्या था, मोहन के बिहाफ पे हमने पे किया, हमारे पास से कैश गया टू कैश, ठीक है। तो कैरेज मैंने पे किया जिसने मेरा सामान लेके आया, लेकिन मोहन के बिहाफ पे किया तो मोहन क्या हो गया, मेरे लिए रिसीवर कौन हो गया फिर, मोहन, क्योंकि मैंने उससे वापस लेने, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब जो है रिसीविंग करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर केतन के बिहाफ पे हमारे को जो है पैसा मिला, मेरे पास क्या आया, कैश, और गिवर कौन हो गया, मिला केतन के बिहाफ पे है, लेकिन मैंने तो केतन को ही मेंशन किया कि मैंने केतन से लेना था, तो टू केतन, ठीक। उसके बाद है हमारा एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट अगर हमारे को कोई एडवांस मिलता है तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होती है, इसमें क्या है, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अतुल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स सप्लाई करने के लिए हमें जो एडवांस मिला तो हमारे पास क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम अतुल, ठीक है। जितना अमाउंट आएगा वो डेबिट क्रेडिट कर दें, ठीक। तो बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस किया गुड्स गिवन एज चैरिटी जहाँ एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर हमारी गुड्स लॉस्ट होती है एक्सीडेंट में तो उसमें हमने क्या करना है, लॉस ड्यू टू फायर परचेज के अगेंस्ट आएगा और जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया वो हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चेक रिसीव्ड, जो हमने किया बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक रिसीव्ड कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश आ गया, बैंक गिवर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब चेक रिसीव किया सुरेखा से तो हमारे पास कैश चेक आया इन द फॉर्म ऑफ कैश आया इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेखा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेखा डिसऑनर, अब यही चेक डिसऑनर होगा तो ये एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, सुरेखा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नेक्स्ट हमने किया पेमेंट और रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर।
तो कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हमने कैरेज पे किया मोहन के बिहाफ पे, तो मेरे लिए मोहन रिसीवर हो गया, मेरे पास से कैश गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर केतन, इंटरेस्ट रिसीव किया केतन के बिहाफ पे, मेरे पास आ गया कैश, केतन हो गया गिवर। ठीक, उसके बाद जो है एडवांस रिसीव किया हमने ऑर्डर के अगेंस्ट, तो कैश आ गया एडवांस फ्रॉम सप्लायर जो भी है। ठीक है, तो बेटा ये हमने आज जो है वो हमारे कितने केसेस हुए हैं, आज हमारे 5 केसेस आज हो गए। तो इनको आपने डिस्कस कर अपना खुद रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।